हम शुरू करते। तो हम आज का वर्ग 10 मिनट के शाक्य मुनि ध्यान साधना से करते हैं। शाक्य मुनि ध्यान साधना हमें सभी को पता है, और वैसे मैं ध्यान लेते हुए भी बताऊंगा। तो अपनी बैठक आप ले लीजिए। हम 10 मिनट के लिए हाँ शाक्य मुनि ध्यान साधना का सराव करते हुए आज का हम वर्ग शुरू करते हैं। तो मैं सभी आज के उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट से विनती करता हूँ कि वे अपनी ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें। और हमें पता है कि ध्यान की पूर्व तैयारी में हमें किस प्रकार से अपने शरीर और मन को तैयार करना है। देखिए कि आपकी बैठक आपने उचित बैठक ऐसी ली है जिस बैठक में आप सुखद और आनंद अवस्था में बैठ सकते हैं। ऐसी अवस्था ही ध्यान की सुखद ऐसी बैठक है। मन को शांत और शरीर को शीतल करते हुए धीरे धीरे सांस की तरफ ध्यान को एकरूप करें और आपका मन सांस को देखते हुए शांत हो रहा है। तो शांत मन में खुले आकाश में शाक्य मुनि का हमें संदर्शन करना है। जैसे हम कोई रूप खुली आँखों से देखते हैं और आंखें बंद करने के बाद हमारे मन में वो उसका संदर्शन होता है। तो बुद्ध को जब कभी भी आपने रूप में देखा है, उसी बुद्ध के रूप को एक शुभ्र ऐसे कमल पुष्प पर बैठे हैं ऐसा संदर्शन करें। जो आँखों से देखे हुए बुद्ध और मन से देखे हुए बुद्ध दोनों का रूप अलग अलग है। जिस बुद्ध के रूप को आपने आँखों से देखा था वो निर्जीव है, धातु से बना हुआ है। जबकि आप मन में जो बुद्ध रूप देख रहे हैं वो बुद्ध रूप जीवित बुद्ध है। जो आपके भीतर बुद्ध का जो गुण है उस गुण से वो प्रकट हो रहे हैं। उनका पूरा शरीर प्रकाशित है, ट्रांसेंडेंटल है। पूरा शरीर आर पार दिखाई दे रहा है। बुद्ध की आंखें प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है। उनके चेहरे का स्मित परम आनंद का अनुभव है। उनके शरीर से दसों दिशाओं में प्रकाश संसार के 10 दिशाओं में फैल रहा है। संसार में रहने वाले अनगिनत प्राणियों पे उस प्रकाश का अनुभव हो रहा है। जो बुद्ध की प्रज्ञा और बुद्ध की करुणा है, सूर्य की तरह
वो निरंतर प्रकाशित है। ऐसे बुद्ध हमारे मन में हम मन की आंखों से देख रहे हैं। आनंद लीजिए देखने का। जो बुद्ध दिख रहे हैं वो हमारा ही रूप है। देखिए, उस बुद्ध के रूप से प्रकाश की किरण हमारे भीतर भी आ रही है, जो हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए हमारे शरीर में जो कुछ भी दुख है उस सभी दुखों को मुक्त कर रही है। हमारे मन में जो राग है, द्वेष है, मोह है, जो काले डांबर की तरह प्रकाश के किरणों में वो पिघल रहा है, उसी प्रकाश के किरणों से बुद्ध का ये जो मंत्र है, ओम मणि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा, ये आपके हृदय केंद्र से मंत्र बुद्ध की तरफ जा रहा है और बुद्ध की तरफ से प्रकाश आपके भीतर आ रहा है। मन ही मन आप मंत्र का पठन कर रहे हैं। इस मंत्र के शब्दों के तरंग आपके हृदय से बुद्ध की तरफ जा रहे हैं और बुद्ध के हृदय केंद्र से बुद्ध का प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश आपके मन को शुद्ध कर रहा है। अनुभव करें कि जो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपके भीतर के बुद्ध का ही अनुभव है। जो आपका मन, जो आपके मन की कल्पना की शक्ति है, उस शक्ति से वो देख पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है। जो मंत्र का मंत्र के स्वर आप सुन रहे हैं, उसी स्वर से आप मन ही मन मंत्र पठन कर रहे हैं। आप इस मंत्र से आपके भीतर जो बुद्ध है उसे आप सजग कर रहे हैं, बुला रहे हैं और बुद्ध आपके मंत्र से आपके मन में ही प्रकट हो रहे हैं। जो हमारा स्वभाव है उसे ही हम देख रहे हैं, बुद्ध होने का। हमारे भीतर के सभी क्लेश रूपांतरित हो रहे हैं। लोभ दान में रूपांतरित हो रहा है, द्वेष मैत्री करुणा में, अज्ञान प्रज्ञा में। हमारा चित्त बुद्ध चित्त हो रहा है।
बुद्ध और मैं और बुद्ध एक रूप हो रहे हैं। अनुभव करें, एहसास करें। अगर मन भटक रहा है फिर भी अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। आप जो सोच रहे हैं ये आपके मन की भीतरी शक्ति है। आपके बुद्ध स्वभाव के बारे में हम सोच रहे हैं। बुद्ध होने का अनुभव हम ले रहे हैं। जो हम हो सकते हैं, जो हम बन सकते हैं, तो उसी का हम अनुभव ले रहे हैं। अभी बुद्ध और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे मन का क्लेश, लोभ, द्वेष रूपांतरित हो चुका है। हमारा भी शरीर और मन पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है। किसी भी प्रकार का क्लेश, अंधकार, आसक्ति नहीं है। क्योंकि हम प्रज्ञा से देख रहे हैं कि पूरा शरीर और मन अनात्म है, अनित्य है। पूरे शरीर के हर एक पेशी में बुद्ध का अनुभव है। हर एक क्षण में बुद्ध ही बुद्ध है। आप जो अनुभव कर रहे हैं वही बुद्ध है। बुद्ध कहीं और नहीं है, हमारे भीतर है, यहीं पर है, इसी क्षण में जो हम अनुभव कर रहे हैं। आनंद लीजिए, अनुभव करिए। कि मेरे स्व का रूपांतरण बुद्ध स्व में हुआ है। आसक्ति का रूपांतरण अनासक्ति में हुआ है। अज्ञान का रूपांतरण प्रज्ञा में हुआ है।
हमारे सभी इंद्रिय सजग हुए हैं। हमारे कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, मन, सब कुछ। अभी धीरे-धीरे जो हमने अपने मन में निर्माण किया है, उसे पकड़ के मत रखिए। जो अनुभव हमने लिया है बुद्ध होने का, उस अनुभव को भी जाने दीजिए। जो कुछ भी प्रकाश आपके भीतर आया था, वो बुद्ध के शरीर में वापस जा रहा है। जिस बुद्ध को हमने निर्माण किया था, वो बुद्ध भी उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। वो कमल पुष्प इस नीले आकाश में विलीन हो रहे हैं। सिर्फ शून्यता का अनुभव अभी हो रहा है। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें, ध्यान को समापन करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अभी का जो भी 10-12 मिनट का ध्यान एक आपको नया शक्ति, नई श्रद्धा के साथ श्रद्धा का अनुभव हमें हुआ है कि हमारी जो श्रद्धा जो है वो वास्तविक श्रद्धा है कि जिस बुद्ध को हम चाहते हैं, उस बुद्ध को हम मन से देख भी सकते हैं और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। तो बुद्धानुपश्यना या शाक्यमुनि साधना, ये ध्यान हमारी भावनाओं को या हमारी श्रद्धा को शुद्ध करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी ध्यान साधना है। तो इस ध्यान साधनाओं का भी हमने अधिकाधिक अपने जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम बुद्ध के हमेशा संपर्क में रहे या बुद्ध हमारे संपर्क में रहे और हम बुद्ध जैसा व्यवहार करें, काया से, वाणी से और मन से। तो उसी का नाम स्मृति है, उसी का नाम माइंडफुलनेस है। तो इस माइंडफुलनेस कोर्स में जो हमने तय किया था, उस ऊंचाई की तरफ, या ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए या लोगों को मदद करने के लिए हम आगे बढ़ने की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी प्रयास किया है अपने स्वयं के अनुभव को समझने के लिए, हमारे ज्ञान को और गहरा करने के लिए अभी तक का हमारा प्रयास रहा है। अभी हम थोड़ा सा प्रयास लोगों को हमारे अनुभव के साथ में कैसे और क्यों जोड़ें। तो ये कोई बोलने और सुनने वाली बात नहीं है, ये स्वयं उस जगह पे जाके अनुभव करने वाली बात है। अगर कोई किसी को हम कितना भी कहे कि ये करो, वो करो, हाँ ये करना है, वो करना है,
लेकिन जब तक उस जगह पे जाके हम लोगों को देखते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं या उनका अनुभव नहीं करते हैं, तब तक वो किसी के भी जीवन में संभव नहीं है कि हम लोगों को कैसी मदद करें। और मदद करने का लक्ष्य ये है कि हमें अपने बोधिचित्त को एक्सपैंड करना है, विकसित करना है। जब हम मदद का भाव देते हैं या मदद से हम अपनी दान भावनाओं को या मैत्री भावनाओं को या करुणा भावनाओं को, ये तीन ही प्रकार की ऐसी भावना है कि जो बोधिचित्त को वो निर्मित करने के लिए हमें मदद करती है। और हमारे एकेडमिक का नाम भी बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी है। और बुद्ध का पूरा दर्शन जो है वो बोधिचित्त मतलब बोधि मतलब ज्ञान, प्रज्ञा, और चित्त मतलब मन। मन को प्रज्ञावान और करुणावान करना, इसका अर्थ ये है कि लोगों के दुख को भी उस चित्त में समाविष्ट करना। बोधिचित्त कोई व्यक्तिगत मेरा और तेरा नहीं होता है। बोधिचित्त का अर्थ है वैश्विक मैत्री का चित्त, वैश्विक दुखों को दूर करने का, मुक्त करने का जिम्मेदारी लेने वाला चित्त या मन, उसे बोधि चित्त कहते हैं। और एक शब्द में उसे करुणा का विकास या करुणा भावना का अनुभव, इस शब्द से भी उसे समझा जाता है या बताया जाता है। और हम देख सकते हैं कि बुद्ध के जीवन में जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, जब उन्होंने संसार को देखा कि संसार कितना दुखी है और उन दुखों को मुक्त करने के लिए मैंने प्रयास करना चाहिए। और जब वो प्रयास करने के लिए निकलते हैं, तभी से वो बुद्ध जो है सम्यक संबुद्ध के कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनकी जो महाकरुणा ही है, जिसके वजह से वो अपनी शिक्षाओं को लोगों के दुख मुक्ति के लिए निरंतर वो प्रयास करते हैं। बाबा साहब का जीवन भी ऐसे ही है। और बुद्ध का जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं या बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, भले हम किसी भी स्तर में हो, कितने भी छोटे हो, कहीं पे भी हो, फिर भी हमारी जो करुणा है वो लोगों के साथ जुड़ने के लिए, लोगों के साथ मतलब लोगों के दुख के साथ जुड़ने के लिए ये निरंतर खुली रहती है, या उसका हमें विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कह सकते हैं, या बौद्ध कहने का जो हमारा जज्बा है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसका अर्थ ये है कि हमें लोगों के दुख को मदद करने के लिए हमारा हाथ दान के माध्यम से, हमारी अच्छी भावना मैत्री के माध्यम से, और हमारा प्रत्यक्ष जो उनको दुख से बाहर लाने का वो करुणा भावना से हमें करना हो। करुणा क्या करती है? उस दुख को सिर्फ देखती और महसूस नहीं करती है, बल्कि उस दुख से उस व्यक्ति को बाहर लाने का पूरी तरह से प्रयास करती है, उसे करुणा कहते हैं। मैत्री एक प्रकार की सिर्फ सद्भावना है, लेकिन करुणा जो है एक्शन मैत्री है। वो सिर्फ भावना नहीं है, वो कोई इमोशन नहीं है। जब हम करुणा कहते हैं, करुणा का अर्थ होता है एक्शन, एक्शन टू फ्री फ्रॉम सफरिंग टू अदर्स, दूसरे के दुख को मुक्त करना, वही करुणा है। और मुझे लगता है कि उस जगह पे हम अपने कोर्स के डिज़ाइन करने के माध्यम से हम उस जगह को एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया कि हमें कहाँ पे खड़े होना है और लोगों को भी कहाँ पे लेके आना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ एक मैत्रीपूर्ण संवाद कर सकें। उनकी ज़रूरत है और उनका दुख है, वो हमें पता है कि उसको कारण के साथ कैसे समझना है, उसके परिणाम के साथ में कैसे समझना है, शायद उनको उतना पता नहीं है। और इसलिए हम करुणा का हाथ उन्हें दे रहे हैं कि भाई आइए इस कोर्स में ज्वाइन करिए, ताकि आपका अनुभव जो है
दुख को देखने का उन कारणों के साथ में, ताकि उस लोगों को, जो लोग आपके साथ में जुड़ने वाले हैं, जो पूरी तरह से नासमझ है कि उस कारण को, उस दुख को वो कैसे देखे। और मुझे उम्मीद है कि आपके सभी कोर्सेज़ जो अलग-अलग विषयों के साथ आप लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, वो अलग-अलग प्रकार के जो लोगों के स्वभाव है, या अलग-अलग प्रकार से लोगों की जो ज़रूरत है, कि जो वो ढूँढ रहे हैं, लेकिन उनके पास में ऐसे कोई लोग जा नहीं पा रहे हैं। आप सही अ, अपने अनुभव के साथ, करुणा के साथ, प्रज्ञा के साथ आप उनको उस जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आपका संवाद, उनको आप मदद करने वाले हो, और उसी का नाम कोर्स डिज़ाइन है, या उसी का ही अर्थ है कि हमें कोर्स के माध्यम से उनसे हमें जुड़ना है, या उनके साथ में हमें जुड़ने के लिए उनको जगह देने की, आप इस जगह पे आके हमारे साथ में जुड़ सकते, ताकि हम आपको मदद कर सकें। तो जैसा कि हमारा कोर्स का टाइम टेबल है, या हमने जिस प्रकार से उसको बनाया था, तो एकदम हम पॉइंट टू पॉइंट और टाइम टू टाइम हम उसी जगह पे आके खड़े हो चुके हैं। मैंने इसमें लिखा था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब आज का फर्स्ट वीक ही है। हम 3 दिसंबर पे हम यहाँ पे मिल रहे हैं, और उसमें मैंने लिखा था कोर्स डिज़ाइनिंग एंड अप्लाइंग। जो आज आप लोग अभी तक का आपका जो भी प्रयास रहा है, आपके खुद के विकास के लिए, या खुद के अलग-अलग पहलुओं से आपने माइंडफुलनेस को देखा है, सुना है, लिखा है, बोला है, उसके जो अलग-अलग पहलुओं को आपने कुछ भले हम संपूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन गहराई में ज़रूर हमने देखा है कि जो और सभी लोग उस प्रकार से देख नहीं पाते हैं, हमने ज़रूर प्रयास किया है। इतना ज़रूर विश्वास रखें कि आपके पास में कुछ तो भी अलग है, कि जो आप देने के लिए कैपेबल है। वी ऑल आर द कैलिबर्स। अभी कैलिबर्स का मतलब ये नहीं कि हम साइंटिस्ट हैं या मास्टर है। हाँ, मास्टर हम तभी बन सकते हैं कि जब हम एज अ ट्रेनर बन के हम अपने हौसले को बढ़ाएं। अगर आपको ट्रेनर बनने का अगर हौसला इससे मिल जाता है, तो आप एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, मास्टर भी बन सकते हैं, और हम बुद्ध बनने की हमारी जो एक सुप्त जो हमारी ख्वाहिश है, या हमारा गोल है, उस मार्ग के तरफ भी जाने के लिए हमें इस प्रकार का अनुभव या सराव हमें मदद करने वाला है। तो आज जिन जिन लोगों ने अपने कोर्स को पूरी तरह से रोहित जी ने काफ़ी अच्छी हमें मदद की है, जिन लोगों ने कोर्स को पूरी तरह से टाइम और डेट के साथ में जिन्होंने फिक्स किया था, उन लोगों के मुझे लगता है 10 या 12 लोग आसपास लोगों का डिज़ाइन पूरा हो चुका है, और हम चाहते थे कि उसका डेमो एक हो जाए, और डेमो होने का मुझे लगता है कि हमारे पास में समय बहुत अच्छा है, जो आज कल, हाँ, और परसों भी थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम और कुछ किसी को फीडबैक देना है, तो फीडबैक मिलने से वो पूरी तरह से सशक्त हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस, अभी जो कुछ भी हमने सीखा है, लिखा है, और एक हमने एक अपना कंटेंट बनाया है, जो हमें लोगों को देना है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो शुरुआत है, आज से हम डेमो वर्शन से, जो लोगों ने अपने कोर्स को पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे बाकी जो लोग भी कुछ पीछे है, कुछ और 1-2 दिन में जो अपने कोर्स को डिज़ाइन करके पूरी तरह से सुनिश्चित करने वाले हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास में नेक्स्ट वीक है, और उसके बाद का जो वीक रहेगा वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल रहेगा। मतलब आप अपने कोर्सेज़, जिन लोगों ने 15 तारीख या 12 तारीख के बाद में जिन्होंने कोर्स का टाइम शेड्यूल बनाया है, तो फिर वो डायरेक्ट आप लोगों के कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन, प्रस्तुतिकरण जो लोगों के बीच में, जो लोग आपके इस कोर्स में ज्वाइनिंग होने वाले हैं, उनके साथ में आपका एक नया अनुभव आप लेने वाले हो और देने वाले हो। आपको भी अनुभव होगा कि आप कहाँ पर और कैसे हैं, और लोगों को भी अनुभव होगा जो आपको
इस विषय को लेके एक विशेष अनुभव जानने वाले हैं और आपके साथ में उस अनुभव के साथ में अपने जीवन को बदलने वाले हैं। तो हमारा समय अभी आप लोगों के लिए है। तो कौन चाहता है कि अपने कोर्स का डेमो कर सके, ताकि और डेमो में हमें बहुत ही ब्रीफ करना है। एक तो आपको 3 चीज़ें, जो भी आपका टीम मेंबर होगा, आप तीनों मिलके जो कंटेंट आप देने वाले हैं, उसका थोड़ा-थोड़ा कंटेंट आप जो भी आपके मेंबर्स हैं, वो थोड़ी-थोड़ी बातें कर सकते हैं कि हम ऐसी शुरुआत करने वाले हैं, या ये हमारा बताने का तरीका रहेगा, या हम इस प्रकार से बताएंगे, या फिर कोई मेडिटेशन जो लीड करने वाला है, तो मेडिटेशन के अंदर वो क्या-क्या बातें लेने वाले हैं, हाँ, या 2 या 5 मिनट का वो मेडिटेशन थोड़ा सराव भी करवा सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा श्योर हो सको, क्योंकि हम बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं, मैं भी हूँ। तो अगर कुछ उसमें गलती है या कुछ आपको सुधार करना है, तो वो सुधार करने के लिए भी आपको मौका मिल सकता है। तो शुरुआत आपके तरफ से आप कोई भी कर सकता है। रोहित सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों का आपने लिस्ट बनाया है? हाँ, जय भीम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किस मतलब 15 लोगों का आपके पास में आ चुका है ना? और 10 या 12 लोगों का आपने ऑलरेडी डिज़ाइन करके शेयर भी किया है, मुझे लगता है ना? ठीक है, ठीक है। तो जिसकी फर्स्ट बिगिनिंग तारीख है, या जो अपने आप अपने कोर्स के डिज़ाइन को डेमो करना चाहता है, तो आप कोई भी कर सकता है। जयश्री ताई, आप करना चाहेंगे पहले? ठीक है।